अगली सुबह रुद्रांश काम से बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। कासवी की जब आंखें खुलती हैं तो वो घड़ी की तरफ देखती है। उसे काफी देर हो गई थी। कासवी, हे भगवान, आज तो बहुत लेट हो गया। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? रुद्रांश उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है। कौन, मैं? कासवी, कमरे में कोई और भी है क्या? रुद्रांश, उफ, सुबह सुबह भी लड़ने को तैयार रहती हो। कमाल ही हो। कासबी, आप बात मत बदलिए। मैं जो पूछ रही हूँ वो बताइए। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? रुद्रांश, माँ ने मना किया था। कासबी, क्या? पर क्यों? रुद्रांश, उन्होंने कहा था कि कासबी का कॉलेज कुछ दिन तक बंद है, गर्मियों में, तो उसे आराम करने देना। और कल तुमने बहुत काम भी किया था, तो इसलिए मैंने सोचा सोने देता हूँ। कासबी, थैंक यू। पर रुद्रांश, पर कासबी, कुछ नहीं। रुद्रांश, अच्छा, पैर कैसा है अब तुम्हारा? दर्द तो नहीं हो रहा? कासबी, नहीं, अब ठीक है। इसके बाद वो बाथरूम में चली जाती है। फिर रुद्रांश नीचे ब्रेकफास्ट करने जाता है। राधिका जी, कासबी कहाँ है? रुद्रांश, माँ वो सो रही थी, अभी उठी है और मैंने भी उसे जगाया नहीं। राधिका जी, ठीक किया। कल कितना थक गई थी वो। एक दिन ज्यादा सो लेगी तो उसे अच्छा ही लगेगा। रुद्रांश, हम, बस यही सोचकर मैंने भी नहीं जगाया। कासवी जब तक तैयार होकर नीचे आती है तब तक रुद्रांश और शान भी जा चुके थे। राधिका जी, आओ बेटा, नाश्ता कर लो। कासवी, सॉरी माँ, मैं वो। राधिका जी, बस बस, बातें बंद, अब नाश्ते पर ध्यान दो। दूसरी तरफ रुद्रांश अपने क्लाइंट के साथ बैठा था और केस को डिस्कस कर रहा था। क्लाइंट, सर मेरा काम हो जाएगा ना? रुद्रांश, हाँ, आप चिंता मत करिए, सारे एविडेंस आपकी ही साइड हैं। क्लाइंट, सर अब एक और केस है, मुझे मेरी बीवी से तलाक लेना है। रुद्रांश, मैं डिवोर्स लॉयर नहीं हूँ। क्लाइंट, सर मुझे पता है, मुझे आप अपने किसी जान पहचान वाले अच्छे डिवोर्सी लॉयर का नंबर दे दीजिए। रुद्रांश, अच्छा, एक मिनट। क्लाइंट, क्या करूं सर, मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया हूँ, मुझे तो छोड़िए, मेरे घर वालों को भी सम्मान नहीं करती, हर दिन लड़ाई झगड़े, अब इतना क्लेश हमसे झेला नहीं जा रहा। रुद्रांश, हाँ, तब तो डिवोर्स ले लेना चाहिए। क्लाइंट, हाँ सर। रुद्रांश क्लाइंट को डिवोर्स लॉयर का नंबर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। रुद्रांश सोच में पड़ जाता है, हर दिन लड़ाई झगड़े, अब इतना क्लेश। कासबी ने तो कभी कोई भी लड़ाई नहीं की, माँ और पापा से तो वो बहुत प्यार करती है। कासबी हर मायने में अच्छी है, तो मैं उससे तलाक लेने की क्या वजह दूंगा लोगों को? कासबी घर पर पढ़ाई कर रही थी। रुद्रांश रोज से जल्दी आज घर आ जाता है। उस वक्त कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कासबी हैरानी से, अरे आज आप रोज से जल्दी आ गए? रुद्रांश कोट उतारते हुए कहता है, हाँ। कासबी उत्साह से रुद्रांश के बगल में बैठते हुए कहती है, आपको पता है, माँ और पापा को मेरा गिफ्ट बहुत पसंद आया, वो लोग बहुत खुश थे। रुद्रांश कासबी की तरफ देख रहा था। कासबी के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिस पे कुछ सेकंड के लिए रुद्रांश की नजरें ठहर गई थीं। कासबी, उसके बाद पापा ने हम सब के लिए कस्टर्ड बनाया, बहुत ही टेस्टी बना है, रुकिए मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। कासबी जाने के लिए बेड से उठती है, पर तभी रुद्रांश उसका हाथ पकड़ लेता है। कासबी एक पल को घबरा जाती है, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए पीछे की ओर देखती है। रुद्रांश, वो। सानवी को दरवाजे पर खड़ा देख रुद्रांश कासवी का हाथ छोड़ देता है। सानवी, सॉरी सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। और फिर वो भी वहां से भाग जाती है। कासवी अब भी चुपचाप खड़ी थी। रुद्रांश आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा बंद करता है। कासवी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रुद्रांश, बैठो। कासवी, हम। रुद्रांश, आज मैं ये सोच रहा था कि, और बस इसके बाद रुद्रांश आगे कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। आज से पहले वो कभी भी कुछ भी कह देता था, बिना ये सोचे कि कासबी को कैसा लगेगा। पर पहली बार रुद्रांश उसकी नजरों से घबरा गया था। कासबी, क्या सोचा? रुद्रांश, कि हम, मतलब मैं और तुम, हमें। कासबी, रुद्रांश आप इतना अटक अटक कर मत कहिए, मुझे घबराहट हो रही है, सब ठीक है ना? रुद्रांश, हाँ हाँ, हम लोग वो डिनर पर चलें। कासबी, कौन? मेरा मतलब है मैं और आप, या सब लोग? रुद्रांश, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कासबी, सब चलते हैं ना? रुद्रांश,
हाँ तो तुम माँ से पूछ लो। कासबी ठीक है। कासबी कमरे से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ती है, पर एक बार फिर पीछे मुड़कर कहती है, बस यही बात थी रुद्रांश। हाँ और क्या होगी। कासबी ओके। कासबी राधिका जी के कमरे में डिनर का पूछने जाती है, पर वो लोग मना कर देते हैं। बेटा कल ही ज्यादा तेल मसाले वाला खाना खाया, आज घर का सादा खाना खाएंगे हम। तुम और रुद्रांश ही चले जाओ। कासबी ठीक है माँ। कासबी सानवी के कमरे में जाती है। सानवी नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अभी अभी आप दोनों को डिस्टर्ब किया है, अब वहां जाकर कबाब में हड्डी नहीं बनना। कासबी अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम और वो तो बस डिनर के बारे में ही बात कर रहे थे। सानवी हंसते हुए ठीक है मैंने मान लिया, पर मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। आज आप और भैया एंजॉय करिए। कासबी ठीक है। वैसे ये सब क्या है। सानवी माँ कमरे में आई थी, उन्होंने रूम की हालत देखकर बहुत डांटा और कहा कि जल्दी से सब ठीक करो। कासबी मैं भी मदद करती हूँ। सानवी अरे नहीं भाभी, आप रहने दीजिए। कासबी मैं भी करूँगी तुम्हारी हेल्प। सानवी अच्छा ठीक है। सानवी आई एम सॉरी भाभी, मेरी वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा। मैं सफाई करने ही वाली थी पर। कासबी अरे कोई बात नहीं, तुम मुझे इतना समझा क्यों रही हो, अभी हो तो बच्ची ही, ये सब नादानियां तो होती ही हैं। सानवी हंसते हुए आपने मुझे बच्ची कहा, माँ तो अभी कह रही थी कि घोड़ी जैसी हो गई हो। ये सुन कासबी भी हंसने लगती है। कासबी फोटो एल्बम संभाल कर रख रही थी, तभी उसके दिमाग में उस दिन वाली बात आई। कासबी ने सानवी को आवाज दी। सानवी हाँ भाभी। कासबी तुम उस दिन अपनी उस दोस्त के बारे में बता रही थी ना। सानवी कब। कासबी अरे याद करो, माँ ने हमें खाने के लिए बुला लिया था। सानवी हाँ हाँ। कासबी ने एल्बम खोलते हुए कहा, ये लड़की। सानवी अच्छा श्रेया। कासबी कुछ पल के लिए शांत रह गई। सानवी क्या कहूँ इसके बारे में, हमने साथ में कितनी मस्ती की है, हर एक गेम खेला है साथ में। कासबी और कुछ देर बाद कासबी अपने कमरे में वापस आती है। रुद्रांश आ गई मैडम, तुम तो जहाँ जाती हो सो ही जाती हो, तैयार होना शुरू करो, चलना है ना डिनर के लिए। कासबी नहीं। रुद्रांश क्यों। कासबी कोई नहीं जा रहा तो हम जाकर क्या करेंगे। रुद्रांश पर बात तो वैसे भी तुम्हारी और मेरे चलने की हुई थी ना, तुम तैयार हो जाओ वरना मुझे माँ से बात करनी पड़ेगी। कासबी मेरा मन नहीं है। रुद्रांश माँ से बात करूं। कासबी बिना कुछ बोले तैयार होने चली जाती है। उसके बाद दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं। रुद्रांश बताओ क्या खाओगी। कासबी जो आपका मन। रुद्रांश अरे बताओ ना। कासबी कहा तो, जो आपका मन मंगा लीजिए, वैसे भी मेरी मर्जी से क्या लेना देना। रुद्रांश का मूड खराब हो जाता है, वो चिढ़ते हुए कहता है, ऐसे ही करना था तो तुम आई ही क्यों, खामा मेरा मूड भी खराब कर रही हो। कासबी मैंने तो कहा ही था कि मुझे नहीं जाना। रुद्रांश गहरी सांस लेते हुए कहता है, अच्छा छोड़ो कोई बात है तो तुम घर चलकर लड़ाई कर लेना, अभी मैं कुछ खाने को ऑर्डर करता हूँ। कासबी मन में सच जानने के बाद तो आपके साथ एक पल बैठना भी मुझे गवारा नहीं हो रहा, पर पता नहीं क्यों मैं कुछ कह क्यों नहीं पा रही हूँ। इस प्यार ने मुझे कितना कमजोर बना दिया है। रुद्रांश खाना ऑर्डर करता है। रुद्रांश जानती हो कासवी, मेरे कॉलेज में हम सारे दोस्त बहुत एंजॉय करते हैं। रुद्रांश हैरानी से कासवी की ओर देखता है, उसे समझ नहीं आता कि वो अचानक से ये क्या बोल रही है, पर वो ये सोचकर बीच में नहीं बोलता कि चलो इतनी देर में इसने कम से कम कुछ बोला तो सही। कासबी विशाल कॉलेज में ही पढ़ता है, उसे मैं बहुत पसंद हूँ। रुद्रांश के हाथ में पकड़ने वाला मुंह तक आकर ही रुक जाता है। वो अपनी भौहें उठाए कासबी को देख रहा था। कासबी कैसा रहेगा वो मेरे लिए। रुद्रांश ये तुम क्या बकवास कर रही हो। कासबी अच्छा वो आपको पसंद नहीं है तो फिर करण वो कैसा रहेगा। रुद्रांश ये तुम अचानक से मुझे ये सब क्या और क्यों बता रही हो। कासबी अरे बताइए ना, आपको करण कैसा लगता है, उसे तो आप मिले भी हैं ना। रुद्रांश नहीं पसंद है, बेकार लगता है और कुछ। कासबी छोड़िए, आपकी पसंद से मुझे क्या मतलब। रुद्रांश
वो भी तुम्हें पसंद करता है? कासबी, हाँ शायद। और नहीं करता तो करने लगेगा। आप ही ने तो कहा था कि मुझे तो कोई भी पसंद कर लेगा। रुद्रांश के तन बदन में तो आग की लपटें उठ रही थीं। उसने अब शांत रहना ही बेहतर समझा और चुपचाप डिनर करने लगा। डिनर के बाद दोनों घर आ जाते हैं। सानवी दरवाजा खोलती है। ओह आ गए। मजा आया या नहीं? रुद्रांश सानवी को अनसुना कर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। सानवी हैरानी से, इन्हें क्या हुआ? कासवी, कुछ नहीं बस थक गए हैं। सानवी, अच्छा। कासवी भी कमरे में जाती है। रुद्रांश कपड़े चेंज कर वॉशरूम से बाहर आता है। कासवी कमरे का दरवाजा बंद कर अलमारी से अपने कपड़े लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी रुद्रांश उसका हाथ पकड़ लेता है। कासवी, क्या है? रुद्रांश उसे कंधे से पकड़ते हुए कहता है, क्यों किया तुमने आज ऐसा? कासबी, मैंने क्या किया? रुद्रांश, जब हम लोग डिनर करने गए थे तो तुम ये सब बातें क्यों कर रही थी? मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए डिनर पर ले गया था पर। कासबी ने रुद्रांश का हाथ झटकते हुए कहा, ये जो बात बात पर आप मुझे हाथ लगाते हैं ना, मुझसे दूर रहा करिए। रुद्रांश, क्यों? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? कासबी, करती थी। इतना टाइम हो गया, मूड बदल गया मेरा। रुद्रांश, अच्छा। और अब किससे प्यार करती हो? विशाल से या करण से? कासबी, आपसे मतलब? रुद्रांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो कासबी, तुमने मेरा मूड तो पहले ही खराब कर दिया है, पर अब और सत्यानाश करने की जरूरत नहीं है। कासबी, मैंने बोला क्या आपको कि मेरे पीछे आओ, जहाँ मन करे वहाँ जाओ। रुद्रांश, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कासबी, तो कहा किसने की बात करो? रुद्रांश सोने चला जाता है। अगला दिन रुद्रांश की जब आंखें खुलीं तो कासबी आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। ये देख रुद्रांश मुस्कुराने लगा, पर जैसे ही उसे कल की बातें याद आईं, उसके माथे पर लकीरें आ गईं। रुद्रांश मन में, अचानक से इसे क्या हो गया है? कल शाम तक तो ठीक थी ना? कासबी आईने में खुद को देखकर पीछे की ओर मुड़ती है। तब रुद्रांश तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। कासबी एक नज़र उसकी तरफ देखती है और कमरे से बाहर चली जाती है। फिर रुद्रांश भी तैयार होने जाता है। कासबी किचन में नाश्ता बना रही थी। रुद्रांश नीचे आता है। कासबी को हॉल में ना देखकर वो कहता है, आज नाश्ता कासबी बना रही है क्या? राधिका जी, हाँ, उसका बहुत मन था। रुद्रांश, अच्छा। मन में, अच्छी बात है। अब तक तो शायद उसका मूड सही हो गया होगा। चाय नाश्ता कर रुद्रांश वहीं हॉल में बैठ अपने पापा से बातें कर रहा था। सानवी और कासबी भी वहीं बैठे हुए थे। सौरभ जी, मेरी मानो तो कहीं घूमने चले जाओ। रुद्रांश, नहीं पापा, अभी बहुत सारा काम है। सौरभ जी, काम तो जीवन भर चलता रहेगा, घूमना फिरना भी जरूरी है। एक बार उम्र हो गई तो हड्डियां जवाब देने लगेंगी, फिर लगेगा काश कहीं घूम लिए होते। सानवी हंसते हुए धीरे से कासबी के कान में कहती है, पापा इनडायरेक्टली भाई को ही ये बता रहे हैं कि अब भाई की उम्र हो गई है। रुद्रांश, मैं समझ रहा हूँ पापा, देखता हूँ कुछ दिन में फिर हम सब साथ में घूमने चलेंगे। सानवी तुरंत बोल पड़ती है, बिल्कुल नहीं सौरभ जी। क्यों? सानवी, वो पापा, हमारा कॉलेज ग्रुप। राधिका जी जो कि किचन से बाहर आ रही थीं, वो सानवी को डांटते हुए कहती हैं, कहीं नहीं जाना है। सानवी, पापा अभी आप भैया से कह रहे थे कि एक बार वक्त जाता है तो वापस नहीं आता ना। अभी कॉलेज के दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगी तो कब जाऊंगी? ये समय फिर कहाँ लौट कर आएगा मेरे लिए? एक दिन मेरी भी हड्डियाँ जवाब देंगी, तब मैं कहाँ ही जाऊंगी। राधिका जी, बाप रे, देखो जरा बोल कैसे रही है। सुनिए जी, इसकी बातों में मत आइएगा, ये अपनी बात मनवाने के लिए ऐसी बातें कर रही है, आपका ज्ञान आपको ही दे रही है। सौरभ जी, जो भी हो, पर कह तो सही ही रही है ना। राधिका जी, लो हो गए, इन्होंने ही बिगाड़ा है इसे। कुछ भी कहती है तुरंत मान जाते हैं। रुद्रांश, ये बात तो सही है। सानवी गुस्से से अपने भाई को देखती है। रुद्रांश, ऐसे घूरो मत, तुमने भी बहुत मजे लिए हैं मेरे, जब भी पापा ने मुझे कुछ कहा है। काश भी वहीं पर चुपचाप बैठी किसी और सोच में गुम थी। राधिका जी, अरे तुम क्यों इतनी चुप चुप हो? तब ये सही है ना बेटा? कासबी, हाँ माँ। सौरभ जी, कासबी बिटिया का भी तो मन करता होगा कि कहीं बाहर जाए, तो फिर ये तय रहा कि सानवी अपने कॉलेज वालों के साथ
और रुद्रांश और कासवी एक साथ घूमने जाएंगे। रुद्रांश, पर पापा, आप और माँ, आप भी तो चलेंगे ना हमारे साथ। राधिका जी, नहीं, तुम लोग जाओ, हम अगली बार चलेंगे। रुद्रांश, माँ पापा प्लीज। सौरभ जी, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, इस बार नहीं फिर कभी। कमरे में रुद्रांश, तो फिर बताओ कहाँ चलोगी। कासवी, जहाँ आपका मन। रुद्रांश, अरे नहीं, तुम्हारा भी तो कहीं जाने का मन होगा ना, तो वहीं चलते हैं। कासवी, मेरी पसंद नापसंद की किसे पड़ी है। रुद्रांश, तुम फिर शुरू हो गई, क्या कल से एक ही बात लगा रखी है। मेरी पसंद कोई नहीं समझता, ऐसा कब हुआ है। जब तुमने कुछ कहा हो और इस घर में किसी ने भी तुम्हें मना किया हो, तो फिर एक ही बात बार बार क्यों कह रही हो। कासवी, अरे क्योंकि, गहरी सांस लेते हुए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं। आप ही डिसाइड करिए। रुद्रांश, तो फिर ऐसे कहो ना, एक काम करते हैं, शिमला चलते हैं, यहाँ इतनी गर्मी है, थोड़ा वहाँ जाकर ठंड का मजा लेते हैं। कासवी, ठीक है। कासवी मन में, वहाँ जाकर मैं आपको ऐसा सरप्राइज दूंगी कि आप हमेशा याद रखेंगे। रुद्रांश, माँ पापा भी चलते तो अच्छा होता ना। कासवी मन में, अच्छा हुआ नहीं चल रहे, शायद उनके रहते कुछ कर भी नहीं पाती। मुझे पता है मेरे फैसले से उन्हें बहुत तकलीफ होगी। रुद्रांश, क्या हुआ, आज तुम बहुत शांत हो। कासवी, अब आपकी तरह लगातार कोई बोल नहीं सकता ना। रुद्रांश, ये तुम कह रही हो, मुझसे ज्यादा तुम बोलती हो, सच सच बताओ क्या बात है। कल शाम से तुम्हारे बर्ताव में कुछ तो बदलाव आया है, और ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कासवी, आप ज्यादा सोच रहे हैं, मुझ पर फोकस करने के बजाय आप अपना ध्यान सही जगह पर लगाइए। रुद्रांश, कुछ तो हुआ है, खैर अभी तुम नहीं बता रही तो कोई बात नहीं, बाद में तो पता चल ही जाएगा। कासवी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही बात है, बाद में तो पता चल ही जाएगा। उसकी ये मुस्कान रुद्रांश के मन में भी शक पैदा कर देती है कि आगे अब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। रुद्रांश, हम कल मार्केट चल के ठंड में पहनने के लिए कपड़े ले लेते हैं, और भी तुम्हें कुछ लेना हो तो कल ही ले लेना। कासवी, ठीक जैसा आप कहें। रुद्रांश, यार अच्छे से बोलो। कासवी, तो मैंने कौन सा गलत तरीके से बोला है। रुद्रांश, तुम्हारी हर बात में मुझे आज टोंट नजर आ रहा है, तुम बातें कम कर रही हो और मुझे सुना ज्यादा रही हो। कासवी, आपको ऐसा लगता है तो सॉरी। रुद्रांश, अब ऐसा भी नहीं, अच्छा इस बात को जाने दो। अगले दिन दोनों शॉपिंग पर जाते हैं, फिर कुछ गर्म कपड़े और कुछ और भी जरूरी सामान खरीद कर घर वापस आते हैं। फिर कुछ दिन बाद सानवी अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर, और रुद्रांश और कासवी साथ शिमला जाने के लिए निकलते हैं। शिमला पहुंचकर दोनों अपने होटल जाते हैं, वहां उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया जाता है। इसके बाद दोनों कमरे में जाते हैं। कासवी थककर कमरे में लेट जाती है, फिर लेटे हुए ही तिरछी नज़रों से रुद्रांश की तरफ देखती है। रुद्रांश, क्या मैंने क्या किया। कासवी, हनीमून स्वीट, ये बुक किया आपने हमारे लिए। रुद्रांश, यार देखो, ऑफर किसे अच्छा नहीं लगता, हनीमून स्वीट पर डिस्काउंट था तो मैंने वही पैकेज खरीद लिया, अब इसमें कुछ गलत तो नहीं किया ना। कासवी, झूठ तो नहीं बोल रहे ना आप। रुद्रांश, तुम्हें ऐसा लगता है मेरे बारे में। कासवी बेड से उठते हुए कहती है, क्या पता। इसके बाद दोनों कपड़े बदलकर लंच करने जाते हैं और फिर आकर आराम करते हैं। रुद्रांश, तुम क्या यहाँ सोने आई हो, बार बार आकर लेट क्यों जाती हो। कासवी, अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप भी तो लेटे ही हैं, आप कौन सा मार्च कर रहे हैं। रुद्रांश, वो तो तुम लेटी हो तो मुझे भी लेटना पड़ रहा, तुम्हारा हो गया हो तो अब चलें कहीं घूमने। कासवी, ठीक है। दोनों आसपास के नज़ारे और ठंड का मजा लेने बाहर जाते हैं। कासवी, यहाँ तो इसी मौसम में इतनी ठंड है, असल ठंड के महीने में क्या हाल होता होगा। रुद्रांश, सही बात है। रुद्रांश कासवी की ओर देखता है, जिसके गाल हल्के पिंक कलर के हो गए थे। रुद्रांश उसके गाल को अपनी उंगली से टच करता है। कासवी हैरानी से उसकी ओर देखती है, क्या कर रहे हैं। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, तुम्हारे गाल गुलाबी हो गए हैं। कासवी, तो। रुद्रांश के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और वो हड़बड़ाते हुए कहता है, तो कुछ भी तो नहीं। दोनों शाम तक घूमकर होटल वापस आते हैं।
रुद्रांश माँ का मैसेज आया था, बोल रही थी फोटोज भेजने को। कासवी, इस जगह की फोटोज तो मैंने भेज दी हैं। रुद्रांश, वो हमारी फोटोज मांग रही थी जो हमने क्लिक ही नहीं की। कासवी, अच्छा तो आप अपने फ़ोन से और मैं अपने फ़ोन से ही अपनी सेल्फी भेज देते हैं। रुद्रांश, पागल हो क्या? ऐसा कहीं होता है क्या? वो हमारी साथ में फ़ोटो मांग रही हैं। कासवी कुछ नहीं कहती और एकटक रुद्रांश को देख रही थी। रुद्रांश, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? हमने पहले भी तो फोटोज लिए हैं साथ में, तो अब इतना भाव क्यों खा रही हो? कासवी धीरे से बुदबुदाती है, क्योंकि पहले सच्चाई से रूबरू नहीं हुई थी। रुद्रांश कासवी के पास आकर बैठता है और कहता है, मुस्कुराओ, एक दो सेल्फी ही ले लेते हैं माँ को भेजने के लिए। दोनों सेल्फी लेकर राधिका जी को भेजते हैं। रुद्रांश, अच्छी फोटो आई है ना? कासवी, हम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। रुद्रांश, क्या? कासवी अपने बैग से पेपर निकालती है और रुद्रांश के हाथ में देती है। रुद्रांश चौंकते हुए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। ये क्या है? कासवी, इतने बड़े वकील हैं आप और आपको पढ़ना नहीं आता? रुद्रांश गुस्से में पेपर जमीन पर फेंकते हुए कहता है, जस्ट शट, ये क्या हरकत है? डिवोर्स लेने की बात कहाँ से आई? हम तो यहाँ घूमने। कासवी, अब आप पलटिए मत, आप ही तो यही चाहते थे ना, तो अब ये सब नाटक क्यों? सीधे से साइन करिए और मुझे आज़ाद करिए। रुद्रांश, कौन पसंद आ गया तुम्हें? वो विशाल या वो करण? कौन पसंद आया है बताओ? इनमें से किसके लिए छोड़ रही हो मुझे? कासवी, श्रेया। रुद्रांश, क्या? कासवी, श्रेया के लिए छोड़ रही हूँ आपको। इनफैक्ट श्रेया ही क्यों, मैं आपको आपके लिए और मेरे खुद के लिए भी खुद से अलग कर रही हूँ। अब आप आराम से श्रेया से शादी करिए, उसके साथ अपना जीवन बिताइए। रुद्रांश कासवी के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, कासवी, लिसन टू मी। कासवी रुद्रांश का हाथ झटक देती है। क्यों बेफिजूल का ड्रामा कर रहे हैं आप? साइन करिए और आज़ाद करिए मुझे इस बेमन के रिश्ते से। आज़ाद करिए मुझे इस रिश्ते से जहां मैंने खुद का व्यक्तित्व, अपनी खुशियां, अपना सब कुछ खो दिया है। मिस्टर रुद्रांश द्विवेदी, आपके साथ रहकर मैंने अपनी और आपकी दोनों की ही लाइफ बर्बाद कर दी है। बोलते हुए कासवी की आंखें नम हो जाती हैं। वो बेड पर बैठते हुए अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, कितनी पागल थी मैं। पहले मैंने सोचा था कि इस शादी को पूरे मन से निभाऊंगी, लेकिन फिर मुझे श्रेया के बारे में पता चला। फिर मैंने खुद को हर पल रोका ताकि आपके और श्रेया के बीच की अड़चन ना बनूं। और जब मैं आपसे थोड़ी नफरत करने में कामयाब होने लगी, तब आपने मेरे प्रति आपका व्यवहार ही बदल लिया। रुद्रांश घुटने के बल कासवी के सामने आकर बैठ जाता है और उसके हाथों को थामने की कोशिश करता है। बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। हाँ, मैं गलत हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने नासमझी कर दी। मुझे लगा अब मैं दोबारा किसी से प्यार कर ही नहीं पाऊंगा, पर मैं गलत था। और श्रेया, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम मेरे और श्रेया के बीच में कोई अड़चन नहीं हो। क्योंकि कासवी रुद्रांश की बात बीच में काटते हुए बेड से उठती है और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, क्योंकि श्रेया तो 5 साल पहले ही मर चुकी है। रुद्रांश हैरान रह जाता है। कासवी, क्या हुआ? हैरान रह गए ना कि जिसे मैंने इतने समय से बेवकूफ़ बनाकर रखा था, उसे सच्चाई कैसे मालूम पड़ी? रुद्रांश, कासवी, तुम मेरी बात तो सुनो। कासवी चिल्लाते हुए, एकदम चुप, बहुत हो गया आपका। मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए आपने एक मरे हुए इंसान का सहारा लिया। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपको मुझसे इतनी दिक्कत थी तो सच बोल देते, लेकिन ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? आपको पता भी है, आपके इस झूठ से पल पल मैंने अपने आप को कोसा है। हर पल मेरा दिल चकनाचूर होता रहा। रुद्रांश ने भी अब अपनी आवाज़ तेज कर ली। तुम्हें धोखा देने के लिए मैंने ये सब नहीं किया यार, मैं डर गया था। कासवी, किस बात से? रुद्रांश, चोट खाने के डर से। श्रेया मेरी दोस्त, मेरा प्यार, सब कुछ थी। मैंने तो बहुत पहले ही सोच लिया था कि शादी करूँगा तो उसी से। 5 साल पहले मैंने उसे शादी करने के लिए प्रपोज किया था। उसने मुझे हाँ भी कहा था। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर उसने किसी और से शादी कर ली। उसने मुझे छोड़ दिया
और एक दिन खबर आई कि उसने आत्महत्या कर ली। मैं टूट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने खुद को नए धोखे से बचाने के लिए ये सब किया। उसकी शादी के बाद भी मैं अपने दिल से नहीं निकाल पाया उसे। कासबी, सुसाइड पर क्यों? रुद्रांश, क्योंकि उसके पति ने उसे चीट किया, उसका किसी और औरत के साथ संबंध था। कासबी, तो इसमें मेरा क्या दोष है? उसने आपको धोखा दे दिया और उसे उसके पति ने। वो इस दुनिया में है नहीं, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन उसके साथ वही हुआ जो उसने आपके साथ किया। लेकिन मैं क्यों? मुझे किस कर्म का फल मिल रहा है? रुद्रांश, नहीं, वो श्रेया चीटर नहीं है। कासबी, तो क्यों छोड़ दिया उसने आपको? रुद्रांश शांत रह गया। कासबी, जानते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है? कि आप सच्चाई को मानना ही नहीं चाहते। जिसे जाना था वो चला गया, पर आप आज भी वहीं खड़े हैं जहां 5 साल पहले खड़े थे। उसके पति को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी जो उसने किया है, पर आप इस सच्चाई को भी मानिए कि अब श्रेया नहीं है, वो जा चुकी है। और जरूरी नहीं कि एक ने आपको धोखा दिया तो हर कोई आपके साथ वैसा ही करेगा। रुद्रांश, ये बात समझने में मुझे थोड़ी देर हो गई। मुझे लगा प्यार का दूसरा नाम धोखा है, पर फिर मैं तुमसे मिला, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी परवाह ने मुझे बदल दिया। कासबी, थोड़ी नहीं, काफ़ी देर हो गई है। मुझे दूर करने के लिए कितना नाटक, कितना ड्रामा किया आपने। श्रेया का कॉल आना, उसका मैसेज आना, उसके लिए क्रेयोन अपार्टमेंट में एक फ्लैट लेना, ऐसा ड्रामा किया कि वो वहीं रहती है। और तो और प्रपोज करने का नाटक भी किया ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। इतना सारा ड्रामा। रुद्रांश, नहीं, वो फ्लैट सच में हमारा है। वो फ्लैट मेरा और श्रेया का। हम कुछ टाइम वहाँ साथ में रहे हैं। मैंने उसे वहाँ प्रपोज किया था, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था। वही वीडियो रिकॉर्डिंग में उस फ्लैट में देखा करता था। लेकिन एक मिनट, तुम्हें ये सब कैसे पता? कासवी, सुना था मैंने, मैं वहीं थी। मेरे दोस्तों ने मुझे मेरे बर्थडे पर सरप्राइज पार्टी दी थी। रुद्रांश का, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी गलतियों की माफ़ी कैसे मांगूं। मैंने बहुत सी गलतियां कर दी हैं, मैं वो गलतियां सुधारना चाहता हूँ। कासबी, झूठे हैं आप। गलती नहीं, साजिश है ये मेरे खिलाफ। आपने इतनी बड़ी साजिश की, इतना फरेब, इतना झूठ। आपको क्या लगा कि सच जानकर मुझे आपसे सहानुभूति होती? लेकिन अब नहीं। मेरी नज़र में आप भी दोषी हैं, जिसने मेरे साथ पहले दिन से धोखा किया है। रुद्रांश आगे बढ़ कासबी को गले लगाने की कोशिश करता है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। कासबी, खबरदार, दूर रहिए मुझसे। पहले जितना प्यार था आपसे, अब उससे कई ज़्यादा नफरत हो रही है। अरे आप कह देते अपने घर वालों से कि मुझे शादी करनी ही नहीं थी। और बात रही मेरी, तो मैं तो वैसे भी जाने वाली थी ना। तलाक देने के लिए आपने कहा ही था ना, तो क्या जरूरत थी इस साजिश की? रुद्रांश, मुझे बस एक मौका दे दो। कासबी, तलाक चाहिए मुझे। रुद्रांश अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, और वो मैं देने से रहा। कासबी, आपको देना पड़ेगा। रुद्रांश, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। कासबी, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रुद्रांश हैरानी से, कासबी, रुद्रांश, एक मौका तो दे सकती हो ना? क्या मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए? जो मैंने किया अपने मन में बसे इस डर की वजह से किया था। और जब जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें खो दूंगा, तो मैं तुम्हें सच बताने वाला था। कासबी, वाह, एक और झूठ। रुद्रांश, नहीं, सच में मैंने यहाँ आने से पहले तय कर लिया था कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। कासबी, और मैं इस बात पर यकीन कैसे करूं? रुद्रांश, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, बस एक मौका चाहता हूं। मैं वादा करता हूं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा। अपनी आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करूंगा। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। इस बात का एहसास मुझे बहुत देर से हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रुद्रांश अपने हाथ कासबी के आगे जोड़ लेता है। वो भारी स्वर में कहता है, बस एक मौका। कासबी का दिल पसीजने लगा था, पर रुद्रांश के दिए हुए धोखे से वो खुद को बाहर नहीं कर पा रही थी। रुद्रांश, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, छोटी से छोटी खुशियों का ख्याल रखूंगा। तुम्हें सच में शिकायत का एक मौका नहीं दूंगा। कासबी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप।
आज तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने किसी की हर ख्वाहिश का ध्यान रखा हो। गलती सबसे होती है और आपसे आगे भी होगी रुद्रांश, पर जो किसी ने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा। कासवी, रुद्रांश मत भूलिए, आपको गुस्सा बहुत आता है। आप मेरी नाराजगी, मेरा गुस्सा नहीं झेल पाएंगे। रुद्रांश, मैं सब कर लूंगा। कासवी, फिर कह रही हूँ, सोच लीजिए। रुद्रांश मन में, अब चाहे आर या पार, या तो कासवी या फिर रुद्रांश, मैं हर एक इम्तहान के लिए तैयार हूँ। कासवी, ठीक है, दिया मैंने आपको एक और मौका, पर याद रखिएगा, एक और गलती और फिर सब खत्म। रुद्रांश, थैंक यू सो मच। इंसान गलतियों का पुतला होता है, ये सब जानते हैं। ऐसे में कासवी ने रुद्रांश का ऐसा इम्तहान लेने का सोचा है जिसमें जीत हासिल करना असंभव है। अगली सुबह रुद्रांश कासवी से पहले उठकर तैयार हो जाता है। कासवी उठते ही मोबाइल में टाइम देखते हुए कहती है, इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए आप? रुद्रांश, वो ताकि तुम्हें वॉशरूम खाली मिले, तुम्हें मेरे बाहर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कासवी हैरान रह जाती है, उसे समझ नहीं आता कि इस पर क्या जवाब दिया जाए। फिर वो वॉशरूम चली जाती है। फिर तैयार होकर दोनों ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। रुद्रांश, क्या ऑर्डर करना है? कासवी, आप बताइए। रुद्रांश, हम दोनों वही खाएंगे जो तुम्हारा मन हो। कासवी, रुद्रांश, मैंने आपको अपनी इच्छाओं का बलिदान करके मुझे मनाने को नहीं कहा है। रुद्रांश, ऐसी बात नहीं है, मेरा सच में मन है तुम्हारी पसंद का ब्रेकफास्ट करने का। कासवी, ठीक है। दोनों ब्रेकफास्ट के बाद कुछ देर आराम करते हैं और फिर बाहर घूमने जाते हैं। वहीं कुछ दूरी पर दो सुंदर सी लड़कियां खड़ी थीं। कासवी एक नज़र उन्हें देखती है, फिर आसपास के लोगों को। दोनों लड़कियां इतनी सुंदर थीं कि आसपास खड़े लोगों की नज़रें उन्हें ही देख रही थीं। फिर कासवी ने रुद्रांश की तरफ देखा जो सामने की ओर देख रहा था। कासवी, वो देखिए। रुद्रांश, क्या? कासवी, वहाँ कितना सुंदर नज़ारा है। रुद्रांश भी उसी ओर देखता है, फिर कासवी की तरफ देखते हुए कहता है, वाकई में। कासवी तिरछी नज़रों से रुद्रांश की तरफ देखती है। रुद्रांश, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ, और वो बच्चा देखो कितना प्यारा है। अब कासवी हैरान थी कि रुद्रांश क्या बोल रहा है। कासवी वापस से उसी तरफ देखती है जहाँ वो लड़कियां खड़ी थीं। उनके ही बगल में एक छोटा सा बच्चा भी था। कासवी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने तो खुद भी लड़कियों को ही नोटिस किया था, पर रुद्रांश का ध्यान उन पर न जाकर उस बच्चे पर गया। रुद्रांश, चलो अब आगे चलते हैं। कासवी मन में, क्या झूठ है क्या सच है, मैं इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकती इन पर। दोनों काफ़ी देर इधर उधर घूमते हैं। कासवी, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं नहीं चल सकती। रुद्रांश, तो तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कासवी, ठीक है। कासवी के पास में ही एक कपल बैठा था। दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। कासवी उनकी ओर ही देख रही थी। रुद्रांश पानी की बोतल लेकर आता है। कासवी, थैंक यू, आप भी लीजिए। रुद्रांश हाँफते हुए, न नहीं। कासवी, रुद्रांश, आप क्या कर रहे हैं? रुद्रांश, क्या हुआ? कासवी, आप नॉर्मल रहकर भी अच्छे हो सकते हैं। मैंने आपको वो बनने को नहीं कहा जो आप है ही नहीं। आपके 2 घूंट पानी पीने से बोतल खाली नहीं हो जाएगी, पानी पी लीजिए। रुद्रांश, सॉरी। रुद्रांश कासवी के हाथ से बोतल लेकर पानी पीता है। इसके बाद दोनों पास में लंच करते हैं, फिर अपने होटल वापस आ जाते हैं। कासवी इतना थक गई थी कि वो वापस जाते ही सो जाती है। रुद्रांश भी कपड़े बदलने जाता है। वापस आकर वो भी कासवी के बगल में लेट जाता है। वो उसे देखते हुए मन ही मन में कहता है, मैं एक भी गलती नहीं करूँगा, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा बन जाऊँगा। कुछ दिन बाद दोनों अपने ट्रिप से वापस घर आ जाते हैं। अब तक सानवी भी घर वापस आ चुकी थी। रुद्रांश, तुम्हें अपने घर गए काफ़ी टाइम हो गया ना? कासवी, मतलब ये घर मेरा नहीं है। रुद्रांश, नहीं नहीं, सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हें अपने मायके गए काफ़ी टाइम हो गया ना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम वहाँ जाना चाहोगी कुछ दिन? कासवी, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चली जाती हूँ। रुद्रांश, सॉरी। कासवी मन ही मन अफसोस करती है, ये क्या कर रही हो तुम कासवी? रुद्रांश कैसा बनता जा रहा है, हर एक बात में सॉरी, मुझे इनका व्यक्तित्व तो खत्म नहीं करना था, ये सब क्या हो रहा है? रुद्रांश मुस्कुराते हुए,
तुम यहीं रहो, कहीं मत जाना, ठीक है? कासवी: हाँ। शाम में सभी बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। राधिका जी: अब तो हमारे बाद तुम बच्चे ही इस घर के मुखिया हो। रुद्रांश: माँ ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सौरभ जी: तुम्हारी माँ फिल्मों में एक्टिंग करना चाहती थी, वहाँ रोल नहीं मिला, इसलिए यहाँ डायलॉग बोल रही हैं। अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है, बस यही कुछ 30-40 होगी। राधिका जी: अच्छा ये भी ज़्यादा ही है। सच तो ये है कि आप कल ही पैदा हुए हैं। सभी हंसने लगते हैं। राधिका जी: मैं तो ये कह रही थी कि अब तुम लोगों को भी सगे संबंधियों के घर जाना चाहिए। एक समय पर तुम लोगों को ही तो सब कुछ देखना है ना। सौरभ जी: शर्मा जी के पोते का आज जन्मदिन है, हम सोच रहे थे कि हमारी जगह तुम लोग चले जाओ। सानवी: पापा प्लीज, मैं नहीं। सौरभ जी: तुम और कासवी चले जाओ। रुद्रांश: ठीक है। कासवी: जी पापा। रुद्रांश और कासवी तैयार होने के लिए कमरे में जाते हैं। कासवी: हम उसे तोहफे में क्या देंगे? रुद्रांश: शर्मा जी हमारे बहुत खास रिश्तेदार हैं, तो कुछ अच्छा ही सोचते हैं। कासवी: ठीक है। दोनों जल्दी से तैयार होकर घर से निकलते हैं ताकि बच्चे के लिए कुछ अच्छा सा खरीद सकें। गिफ्ट लेकर दोनों पार्टी में जाते हैं, जहां उन्हें एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि काफ़ी लोग उनके लिए वहां नए थे। इसी बहाने वो लोग भी दुनिया के तौर तरीके से रूबरू हो रहे थे। कासवी: रुद्रांश अब हमें चलना चाहिए। रुद्रांश: बस थोड़ी देर और, मैं जरा कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। कासवी: ठीक है। 15 मिनट बाद कासवी फिर रुद्रांश के पास आती है और उसे इशारे से चलने को कहती है, जिससे रुद्रांश चिढ़ जाता है। रुद्रांश धीरे से: क्या है? कासवी: घर चलें। रुद्रांश: सिर्फ 2 मिनट रुकने को कहा ना। कासवी: ठीक है, यहीं रहिए, सामने वाला घर चलने को कह रहा है तो समझना चाहिए ना कि कुछ तो कारण होगा। रुद्रांश: सॉरी। कासवी: आपने कहा था ना आप गलती नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कहा था ना ऐसा कभी नहीं होगा कि आप या कोई भी किसी भी छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखें। रुद्रांश: कासवी प्लीज, मैं मुझसे गलती हो गई, सॉरी। इसके लिए मुझे छोड़कर मत जाना। कासवी: घर चलें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रुद्रांश: हाँ चलते हैं। रुद्रांश फौरन अपनी कार निकालता है और दोनों वापस घर के लिए निकल जाते हैं। घर लौटते समय: रुद्रांश तुम इसके लिए मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? कासवी कुछ नहीं बोलती। रुद्रांश: प्लीज ऐसे चुप ना रहो, मुझे डर लग रहा। कासवी: मुझे ठीक नहीं लग रहा, घबराहट हो रही है। रुद्रांश: पास में ही मेडिकल स्टोर है, मैं तुम्हारे लिए दवा ले लेता हूँ। रुद्रांश कार साइड में लगाकर मेडिकल स्टोर जाता है। वहाँ से दवा लेकर वो पीछे मुड़ता है। वो जैसे ही आगे जाने को होता है, तभी एक कार और ट्रक की आपस में टक्कर हो जाती है। वो टक्कर इतनी तेज थी कि वो कार जाकर रुद्रांश की कार से टकरा जाती है और उसकी कार आगे से पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है। रुद्रांश की जान उसकी हलक में ही अटक जाती है। दवा उसके हाथों से नीचे गिर जाती है और वो तेज रफ्तार में भागता हुआ अपनी कार के पास आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, कासवी, कासवी, कासवी। कासवी रुद्रांश के साथ कार में आगे वाली सीट पर बैठी थी, पर इस समय वो हिस्सा बुरी तरह दबा हुआ था। कार की पीछे वाली सीट का दरवाजा खुल नहीं रहा था। रुद्रांश ने दाएं बाएं देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो कार के शीशे पर तेजी से मुक्के मारने लगा ताकि शीशा टूट जाए और वो हाथ डालकर दरवाजा खोल सके। आसपास के लोग जो एक्सीडेंट की आवाज़ सुनकर वहां भागते हुए आए, वो रुद्रांश को रोकने लगे। वहां बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। एक ने रुद्रांश का हाथ पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ भाई साहब, क्या कर रहे हो? रुद्रांश का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। डर उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। मेरा हाथ छोड़ो, मेरी बीबी अंदर है। वो कासवी। रुद्रांश फिर से शीशे पर मुक्के बरसाने लगता है। शीशा रुद्रांश के खून से लाल हो चुका था। शीशा नहीं टूट रहा था। हर एक नाकामी के साथ रुद्रांश को अपना जीवन खत्म होता दिखाई दे रहा था। तभी एक हाथ रुद्रांश के कंधे पर उसे रोकने के लिए आता है। रुद्रांश पीछे मुड़ता है। कासवी बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ी थी। रुद्रांश मोम की तरह पिघल जाता है। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और कासवी के पैर पकड़कर रोने लगता है। वो काफी तेजी से रो रहा था। कासवी उसे संभालते हुए खड़ा करती है। रुद्रांश उसका हाथ पकड़ फिर उसके चेहरे को पकड़
उससे बार बार एक ही सवाल कर रहा था। तुम ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं? बताओ ना, कहीं दर्द हो रहा? कहाँ चोट लगी है? कासवी, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्रांश, तुम कहाँ थीं? कासवी, मुझे अजीब सा लग रहा था, घुटन सी हो रही थी, इसलिए मैं कार से बाहर निकल कर वहाँ खड़ी हो गई थी। रुद्रांश कासवी को गले लगा लेता है। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। कासवी, रुद्रांश जल्दी से हॉस्पिटल चलिए, आपके हाथ में बहुत खून बह रहा है। रुद्रांश अपने आंसू पोंछते हुए, हाँ। दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर रुद्रांश के हाथ पर दवाई लगाकर पट्टी कर रहा था। रुद्रांश के हाथ में कुछ कांच के टुकड़े भी थे। जैसे जैसे डॉक्टर उन टुकड़ों को निकाल रहा था, कासवी की पलकें आंसुओं से भीग रही थीं। रुद्रांश, तुम रो क्यों रही हो? मुझे दर्द नहीं हो रहा सच में। कासवी नम आंखों से उसे देख रही थी। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर घर वाले बहुत घबरा जाते हैं। राधिका जी, हे भगवान, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही तुम लोगों को जाने को कहा। सौरभ जी, बेटा हमें माफ़ कर दो। रुद्रांश, ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। ये तो बस एक हादसा था, और हादसे बताकर थोड़े ही आते हैं। आप लोगों का ही तो आशीर्वाद है जो हम दोनों सही सलामत खड़े हैं। पूरा परिवार कुछ देर के लिए भावुक हो जाता है। सानवी अपने भैया और भाभी को गले लगा लेती है। कमरे में रुद्रांश अलमारी से अपनी शर्ट निकालता है। कासवी, सुनिए। रुद्रांश, हाँ बोलो। कासवी, आपके हाथ में लगी है, आप कपड़े कैसे पहनेंगे? मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रुद्रांश, तुम परेशान ना हो, मैं मैनेज कर लूँगा। कासवी, मैं करती हूँ ना। रुद्रांश, सच में परेशान ना हो, मैं कर लूँगा। रुद्रांश कपड़े बदलने वॉशरूम चला जाता है। फिर काफी देर बाद वो वापस आता है। कासवी उसे एकटक देख रही थी। रुद्रांश, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? कासवी, जब डॉक्टर ने आपके हाथ से कांच के टुकड़े निकाले तब आपको दर्द नहीं हुआ? रुद्रांश, नहीं। कासवी, जब आपके हाथ पर दवाई लग रही थी तब भी आपको दर्द नहीं हुआ? रुद्रांश मुस्कुराते हुए, नहीं यार। कासवी, और जब आपको लगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है तब? रुद्रांश के चेहरे के भाव अब सामान्य हो गए। उसने धीरे से कहा, दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। मुझे लगा जैसे मेरी आंखों के सामने ही मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसा लगा मानो। रुद्रांश की बात पूरी होने से पहले कासवी ने उसे गले से लगा लिया। रुद्रांश हैरान रह गया। उसने धीरे से अपना दूसरा हाथ उठाया और कासवी के बालों को सहलाने लगा। कासवी उससे लिपटी रो रही थी। कासवी ने सिसकते हुए कहा, मत करिए मुझसे इतना प्यार। आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी? रुद्रांश, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? कासवी, मुझे पता है। रुद्रांश ने कासवी को अपने सामने बैठते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल ही गलत पता है, और इस बार मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। कासवी, मुझे भी ऐसे हार कर बहुत खुशी होगी। दोनों कुछ देर यूं ही बैठे रहे। कभी दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते तो कभी बेचैनी से अपनी नजरें घुमा लेते। अगली सुबह कासवी जल्दी से उठकर तैयार होकर नाश्ता बनाने चली जाती है। राधिका जी, बेटा इतनी जल्दी उठ गई? कासवी, हाँ माँ, मैंने सोचा कि नाश्ते की तैयारी अभी से कर दूँ। राधिका जी, क्यों, आज कुछ खास बन रहा है क्या? कासवी, हाँ। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी चाय नाश्ता करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सानवी, वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आज कुछ खास बना है। राधिका जी, हाँ, आज कासवी रुद्रांश की पसंद का नाश्ता बना रही है। रुद्रांश ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। सानवी, वाह भाई, आपके ही मजे हैं। कासवी नाश्ता लेकर आती है। उसने रुद्रांश की पसंद का काफ़ी कुछ बनाया था। रुद्रांश अपना बायां हाथ खाने के लिए उठाता है क्योंकि उसके दाएं हाथ में तो पट्टी बंधी थी। कासवी, मैं आपको खिला दूं? सानवी अपने चेहरे पर हाथ रखकर हंस रही थी। रुद्रांश अपने माँ और पापा की तरफ देखता है, फिर कासवी की तरफ देखते हुए सोचता है, इसमें रातों रात इतनी हिम्मत कैसे आ गई? राधिका जी, अरे बेटा, इसमें पूछना कैसा, खिला दो तुम ही। रुद्रांश, मैं उल्टे हाथ से खा लूँगा। सौरभ जी, जब वो पूछ रही है तो खा लो ना उसके हाथ से। रुद्रांश हाँ में सर हिलाता है और कासवी उसके बगल में बैठकर उसे अपने हाथ से नाश्ता कराती है। रुद्रांश खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पा रहा था।
हर एक निवाले के साथ उसकी मुस्कान बड़ी हो रही थी। वो इस पल बहुत ज़्यादा खुश था। रुद्रांश, सब कुछ बहुत टेस्टी बना है। कासबी, थैंक यू। इसके बाद रुद्रांश अपने कमरे में जाता है। वो अपने लिए दवाई निकाल रहा था। इतने में कासबी भागते हुए आती है और उसके हाथ से दवाई ले लेती है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कर रही हूँ ना। रुद्रांश उसे एकटक देख रहा था। कासबी, ये लीजिए। दवाई लेकर रुद्रांश बिस्तर पर लेट जाता है। कासबी, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत होगी, बस मुझे एक बार आवाज़ दे दीजिएगा। रुद्रांश, हाँ। कासबी, तब तक थोड़ा काम है, मैं निपटा कर आती हूँ। रुद्रांश, ठीक है। कासबी के कमरे से जाते ही रुद्रांश अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है। वो बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कासबी तो पहले भी उसकी इतनी ही परवाह करती थी और उसका ध्यान रखती थी, पर अब जो हो रहा था उसमें परवाह के साथ साथ प्यार भी था। वो प्यार जो दोनों ही तरफ से उमड़कर बाहर आ रहा था। कासबी जल्दी से अपना सारा काम खत्म करके कमरे में वापस आती है। रुद्रांश बेड पर लेटा फोन चला रहा था। कासबी, आपको आराम करना चाहिए ना, और आप फोन चला रहे हैं। रुद्रांश, बस 2 मिनट। कासबी, जल्दी करिए। रुद्रांश, क्यों, तुम्हें कहीं जाना है? कासबी, नहीं नहीं, मैं बस कह रही थी कि आप आराम करिए। रुद्रांश, अच्छा ठीक है। लो, रख दिया फ़ोन साइड में। बताओ अब क्या करूं? इतनी जल्दी नींद तो मुझे आएगी नहीं। कासबी, तो फिर? रुद्रांश, तुम मुझसे बातें करो। कासबी, क्या कहूँ? रुद्रांश, कुछ भी। अपने कॉलेज की बातें या कुछ बचपन की बातें, जो तुम्हारा मन हो। कासबी रुद्रांश को इधर उधर की बातें बताने लगती है। आज रुद्रांश को कासबी के बारे में और भी जानने का मौका मिलता है। रुद्रांश, सच कहूँ, तुम्हें सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। कासबी, अच्छा, पहले तो आप मेरी बातों से चिढ़ जाते थे। रुद्रांश, वो मेरी बेवकूफ़ी थी। कासबी, इसका मतलब अब आप समझदार हो गए हैं। रुद्रांश, हाँ। कासबी, अब आप आराम करिए। रुद्रांश, ठीक है। तुम भी बोलते बोलते थक गई होगी ना। कासबी हंसते हुए, इसमें भी थकान होती है क्या? रुद्रांश, तुम। कासबी, क्या, आगे बोलिए। रुद्रांश, नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रुद्रांश का हाथ अब पहले से ठीक हो गया था। कासबी फोन पर बात कर रही थी। कब? अच्छा। रुद्रांश, क्या हुआ? किसका कॉल था? कासबी, अब वो ध्रुव भाई की शादी तय हो गई। रुद्रांश, क्या, तुम्हारे बिना? कासबी हंसते हुए, मेरे बिना कहाँ, मुझे बताया तो। रुद्रांश, हाँ बताया, पर सब कुछ फिक्स होने के बाद तुम्हारा भाई है, तुम्हारा तो पहले जाने का हक है ना। कासबी, चलिए नीचे चलते हैं, पापा जी बुला रहे हैं। रुद्रांश, चलो। दोनों नीचे हॉल की तरफ जाते हैं। सौरभ जी, कासबी बिटिया, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे भाई की शादी तय हो गई है। अभी भाई साहब का फ़ोन आया था। कासबी, सॉरी पापा, मैं भूल गई थी। रुद्रांश तिरछी नज़रों से कासबी की ओर देखता है। कासबी अपने भाई के लिए बहुत खुश थी। वो अपने भाई की शादी में कितना एंजॉय करेगी, ये सोच सोच कर उसका मन प्रसन्न हो गया था। अब भाई की शादी में बहनों का भी अलग ही वक्त होता है। कासबी कमरे में अपना बैग तैयार कर रही थी। रुद्रांश, वाह, तुम तो जाने की तैयारी अभी से करने लगी हो। कासबी, हाँ, अभी से पैकिंग कर लेती हूँ, फिर वहाँ जाऊँगी तो सारी तैयारियों में हाथ भी बटाना होगा ना। रुद्रांश, वो भी है, मेरी सानवी की भी एक दिन शादी होगी, बिल्कुल ही गुड़िया जैसी लगेगी ना वो। कासबी, हाँ, सानवी तो ऐसे भी इतनी प्यारी दिखती है, दुल्हन के जोड़े में तो वो बिल्कुल परी जैसी लगेगी। रुद्रांश हंसते हुए, लाल परी मैदान खड़ी। कासबी भी हंस देती है। कासबी अपने पापा को फ़ोन करती है ये पूछने के लिए कि वो शादी में कितने दिन पहले आए, ताकि वो उन सब की मदद कर सके। हरीश जी, अरे बेटा, तुम क्यों परेशान होगी? कासबी, नहीं पापा, इसमें परेशानी की क्या बात होगी, मेरा एक ही तो भाई है ना, मैं उसकी। हरीश जी, हम सब हैं ना यहाँ पर सब संभालने के लिए। कासबी, पर पापा, मैं आप सबकी मदद। हरीश जी, मैंने कहा ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधे रस्मों में ही आना। उससे पहले आकर क्या करोगी? कासबी, जी जी। रुद्रांश कासबी की ओर देखता है और उससे इशारे से पूछता है कि पापा ने क्या कहा। कासबी, वो पापा को ना मेरी बहुत फिक्र है, कह रहे हैं कि बहुत काम होता है,
तुम कितना करोगी? आराम से शादी में आओ और एंजॉय करो। रुद्रांश, अरे वाह, मतलब तुम्हारे जिम में कोई काम ही नहीं है? कासवी, नहीं। रुद्रांश, सही है यार, तब तो तुम्हें बस एंजॉय करना है और क्या। कासवी मुस्कुराते हुए, हाँ। कासवी किचन में काम कर रही थी। सानवी उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। कासवी उसकी तरफ देखती है। सानवी, भाभी आप रो रही हैं? कासवी, अरे नहीं, मैं तो ये प्याज काट रही हूँ। सानवी, नहीं आप झूठ बोल रही हैं, आप सच में रो रही हैं। कासवी खुद की भावनाओं को रोक नहीं पाती और सानवी के गले लगकर रोने लगती है। सानवी उसे संभाल रही थी। भाभी मुझे पता है आप क्यों दुखी हैं। कासवी, पापा नहीं चाहते कि मैं वहाँ शादी से कुछ दिन पहले आऊँ। वो बस चाहते हैं कि मैं एक मेहमान की तरह आऊं शादी में और शामिल होकर वापस घर चली जाऊं। सानवी, आप उनके लिए क्यों रो रही हैं जिन्हें आपकी परवाह ही नहीं है? मैं हूं ना, हम सब हैं ना आपके लिए। आप मेरी शादी में आगे बढ़कर हिस्सा लीजिएगा, मैं सारा काम आपसे ही करवाऊंगी, चलेगा ना? कासवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तुम इतनी अच्छी कैसे हो? भगवान तुम्हें बहुत अच्छा जीवन साथी दे। सानवी, और एकदम बच्चों जैसे रो रही हैं आप। कासवी सानवी से अलग होते हुए अपने आंसू पोंछती है। कासवी रुद्रांश को कमरे में बुलाने जाती है। वो तकिए से लिपटकर सोया हुआ था। कासवी, उठिए रुद्रांश। रुद्रांश उसका हाथ पकड़ लेता है। कासवी, क्या? चलिए, आपको पापा बुला रहे हैं। रुद्रांश, सोने दो यार, कितना हसीन सपना आ रहा है। कासवी, ऐसा क्या सपना देख लिया? रुद्रांश, यही कि तुम मेरी बाहों में हो। कासवी अपनी भौहें उठाते हुए उसकी ओर देखती है। रुद्रांश अपनी आंखें खोलकर हंसने लगता है। शक्ल देखो अपनी। कासवी अपना हाथ छुड़ाते हुए नीचे चली जाती है। रुद्रांश भी अपने पापा के पास चला जाता है। कासवी सोफे पर रुद्रांश के बगल में बैठी थी। वो थोड़ी नर्वस थी और शांति से चाय पी रही थी। रुद्रांश, ओए नाराज हो क्या? कासवी, नहीं तो। नाराजगी किस बात की? रुद्रांश, फिर ठीक है। कासवी किचन में प्लेट्स रखने जाती है। राधिका जी भी बाकी के बर्तन समेटते हुए उठती हैं। रुद्रांश, माप रहने दीजिए, मैं रख देता हूँ। सानवी, आप रहने दीजिए, मैं रख देती हूँ। रुद्रांश, मैंने बोला ना मैं कर रहा हूँ। सानवी, जाइए फिर, भड़क क्या रहे हैं? रुद्रांश, मेरी लाडली बहन, तुम कितना काम करोगी, मैं रख देता हूँ ना। रुद्रांश किचन में जाता है। कासवी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्रांश, ये रखने आया था। कासवी, अच्छा। रुद्रांश कासवी के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, कितना काम करती हो ना तुम। कासवी रुद्रांश के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ। रुद्रांश कासवी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे रोक क्यों रही हो? कासवी, मतलब? रुद्रांश, मतलब साफ है, अभी तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोका। कासवी, आप गलत समझ रहे हैं, हम इस वक्त किचन में हैं, इसलिए मैंने आपको रोका। रुद्रांश ने आगे कुछ नहीं कहा और किचन से बाहर चला गया। डिनर के बाद कासवी डिनर के बाद थकी हुई अपने कमरे में जाती है और बेड पर लेट जाती है। रुद्रांश उसके बगल में ही लेटा अपना फोन चला रहा था। कासवी के आते ही वो अपना फोन साइड में रख देता है। रुद्रांश, कासू। कासवी हैरानी से रुद्रांश को देखती है क्योंकि पहली बार रुद्रांश ने उसे इस नाम से बुलाया था। क्या हुआ? रुद्रांश, अब तो हम रूम में हैं, अब तो तुम मुझे नहीं रोकोगी ना? कासवी इस वक्त शांत थी। रुद्रांश ने कासवी के गाल पर हल्के से हाथ रखते हुए कहा, कुछ तो बोलो। कासवी, मुझे नींद आ रही है। रुद्रांश हाथ हटाते हुए, ओ सॉरी, गुड नाइट। कासवी, गुड नाइट। कुछ दिन बाद सभी लोग ध्रुव के हल्दी के फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। रुद्रांश, तुम बैग लेकर नहीं जाओगी क्या? कासवी, नहीं। रुद्रांश, क्यों? तुमने तो पूरी पैकिंग की थी ना, अब वहाँ रुकने का इरादा नहीं है क्या? कासवी, घर कितना दूर ही है, मैं आज घर वापस आकर फिर कल सुबह यहीं से वहाँ के लिए चली जाऊंगी। फिर वहाँ भी ढेर सारे मेहमान आए हैं, वहाँ जगह कहाँ होगी, सोने में भी दिक्कत होगी। रुद्रांश को कासवी की ये बात अजीब लग रही थी। उसे समझ नहीं आया कि कासवी को कब से एडजस्ट करने में दिक्कत होने लगी। पूरे परिवार सहित सौरभ जी ध्रुव की हल्दी के फंक्शन में शामिल होते हैं।
कासवी अपनी चाची जी से मिलकर बहुत खुश थी। चाची जी, बिट्टो मुझे पता है तुम हम सबसे नाराज हो। कासवी, चाची जी, मैं सबसे नाराज हो सकती हूँ पर आपसे नहीं। मुझे पता है आपने जो किया है इन लोगों के कहने पर किया है। चाची जी, मैंने सोचा था कि शादी के बहाने ही तुम कुछ दिन यहाँ आकर रहोगी, हमें साथ में रहने को मिलेगा। पर कासवी, कोई बात नहीं चाची जी, आज नहीं तो फिर कभी। चाची जी, हम चलो अब ध्रुव को हल्दी लगाते हैं। कासवी मुस्कुराते हुए, हाँ। सब एक एक कर ध्रुव को हल्दी लगा रहे थे। कासवी अपने पापा को अकेला खड़ा देखकर उनसे बात करने जाती है। हरीश जी, और घर में सब ठीक है ना बेटा? कासवी, हाँ पापा। और आपकी तबीयत कैसी है? हरीश जी, मुझे क्या होगा, सब बढ़िया ही है। कासवी, पापा। हरीश जी, कल सुबह से ही सारी रस्में शुरू हो जाएंगी, तुम वक्त पर आ जाना, ठीक है ना? कासवी, जी। उसके बाद हरीश जी वहाँ से चले जाते हैं। कासवी पीछे मुड़ती है तो रुद्रांश उसे अपने सामने खड़ा मिलता है। रुद्रांश, तुम्हारे पापा कुछ अजीब नहीं हैं? कासवी, मतलब? रुद्रांश, उन्होंने तुम्हें एक बार भी रुकने को नहीं कहा, ऐसा क्यों? कासवी मुस्कुराते हुए, अरे बताया तो था, क्योंकि उनको मेरी फिक्र है। रुद्रांश, लेकिन। कासवी रुद्रांश की बात बीच में काटते हुए कहती है, मुझे चाची जी बुला रही थी, मैं जरा देख कर आती हूँ। रुद्रांश, ठीक है जाओ। कासवी अपने चाचा जी के थोड़े बहुत कामों में मदद कर रही थी। शान भी उसे दूर से सामान्य से भाव लिए देख रही थी। वो कुछ चिड़ी हुई लग रही थी। रुद्रांश, अब तुम्हें क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या? शानवी, नहीं तो। रुद्रांश, तो ऐसी शक्ल बनाकर कासवी के घर वालों को क्यों देख रही हो? वो हमारे अपने हैं शानवी। एकाएक ही शानवी के मुंह से निकल गया, नहीं है ये हमारे अपने। रुद्रांश हैरानी से, ये तुम क्या बोल रही हो? शानवी, मेरा मतलब है कि भाभी के अपने हैं ना, मतलब हमारे अभी होंगे, जैसे मेरी। रुद्रांश, बस अब बातें मत बनाओ, जब से आया हूँ मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कासवी अपने चाचा जी से बात नहीं करती। चाची जी की आंखों में मुझे एक गिल्ट नजर आती है, और उसके पापा तो कुछ अजीब से ही हैं। सानवी, आपने ये सब समझने में काफ़ी देर कर दी भाई, पर शुक्र है कि आपको दिखा तो सही। रुद्रांश, मतलब कुछ तो बात है, बताओ मुझे। वो मेरी पत्नी है, मेरा हक बनता है जानने का। सानवी उसे शुरू से सारी बात बताती है कि कैसे सानवी के अपने घर वाले उसे बोझ की तरह देखते हैं। उसका यहाँ आना किसी को अच्छा नहीं लगता। बस एक चाची जी हैं जो कासवी की अपनी हैं, पर वो भी इस घर के मर्दों के आदेश के नीचे दबी हुई हैं। इस घर में औरतों का कोई सम्मान नहीं है। सानवी, भाई, इस घर में भाभी को पल पल ये एहसास दिलाया गया है कि उन्हें यहाँ रख कर उन पर एहसान किया जा रहा है। इसलिए तो उनके पापा भी नहीं चाहते थे कि वो शादी के फंक्शन में पहले से शामिल हो। रुद्रांश हैरान था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और वो उसमें धंस चुका हो। आज रुद्रांश अपनी ही नज़रों में एक बार फिर से गिर गया था। रुद्रांश मन में, जिस लड़की को अपने ही घर में प्यार ना मिला हो, मर्दों से जिसने सिर्फ नफरत पाई हो, उसके साथ मैंने क्या किया? मैंने भी तो वही किया जो उसके चाचा, पापा और भाई ने किया। ये क्या हो गया मुझसे? अब सभी के घर जाने का टाइम हो गया था। ये सच जानने के बाद रुद्रांश कासवी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। कासवी, रुद्रांश जी चलिए। रुद्रांश दूसरी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, हाँ। इसके बाद सभी घर चले जाते हैं। कासवी कपड़े बदल कर आती है। रुद्रांश अभी तक उन्हीं कपड़ों में बेड पर बैठा था। कासवी, अब आप भी कपड़े बदल लीजिए। रुद्रांश, हाँ। कपड़े बदलकर दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह फिर कासवी तैयार हो रही थी ताकि वो आज रस्मों में शामिल होने जा सके। सानवी भी उसके साथ जाने वाली थी। रुद्रांश, सुनो। कासवी, हाँ कहिए। रुद्रांश, मैं भी चलूं? कासवी, पर इस टाइम वहाँ आदमी लोग ज़्यादा नहीं होंगे। रुद्रांश, हाँ पता है, सोच रहा हूँ चलकर तुम्हारे घर वालों की थोड़ी मदद करा दूँ। कासवी, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्रांश, ठीक है, तो मैं भी तैयार हो जाता हूँ। तीनों निकल पड़ते हैं हरीश जी के घर के लिए। घर पर काफ़ी लोग रुद्रांश को देखकर थोड़े हैरान थे। उन्हें लगा नहीं था कि वो सुबह आएगा, क्योंकि इस टाइम जो रस्में होती हैं उसमें बस औरतों का ही काम था। रुद्रांश यहाँ पर आज तक जो होता आ रहा था
उस पर नज़र रखने को आया था। वो देखना चाह रहा था कि आखिर कासबी के घरवाले उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। रस्में शुरू हो गई थीं। औरतें मंडप के पास और आदमी कुछ दूरी पर बैठे थे। तभी एक आदमी और औरत गिफ्ट के साथ घर में प्रवेश करते हैं। हरीश जी हाथ जोड़ते हुए, कमल भाई साहब, भाभी जी आइए आइए। कमल से हरीश जी की पहचान काम के चलते हुई थी। उन्हें भी ध्रुव की शादी पर निमंत्रण मिला था, पर क्योंकि वो लोग आज शाम की फ्लाइट से बाहर जा रहे थे, इसलिए वो लोग सुबह ही ध्रुव को बधाई देने घर आए थे। हरीश जी, आप शादी में आते तो हमें बेहद खुशी होती। कमल जी, चाहते तो हम भी यही थे भाई साहब, लेकिन अर्जेंट काम आ गया था। हरीश जी उन्हें अपने परिवार का परिचय देते हैं। ये मेरा छोटा भाई हर्ष, ये उसकी पत्नी सुमित्रा और ये हमारे घर का बेटा ध्रुव। हरीश जी ने कुछ ही दूर पर बैठी कासवी का परिचय उन्हें नहीं दिया। सानवी और रुद्रांश एकटक हरीश जी की ओर देख रहे थे। कासवी रस्मों में बिजी थी, उसका इन बातों पर ध्यान ही नहीं था। रस्मों के पूरा होने के बाद सभी लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। कासवी को रुद्रांश कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। कासवी, सब ठीक है ना? रुद्रांश, हाँ, आपने देखा होगा कि अब शादियों में ज़्यादातर बुफे सिस्टम ही चलता है। कासवी अपने लिए खाने की प्लेट निकाल रही थी। तब हर्ष जी वहाँ पर आते हैं। बेटा, जरा एक प्लेट वहाँ जो बड़ी बुआ बैठी हैं उनके लिए निकाल दो। कासवी उस तरफ देखती है। वहाँ एक ज़्यादा उम्र की महिला बैठी थी जो ज़्यादा चलने फिरने में असमर्थ थी। कासवी, जी चाचा जी। कासवी बड़ी बुआ को खाने की प्लेट देती है और तभी एक औरत कासवी से प्लेट में खाना लगाकर लाने को कहती है। इस तरह 3-4 औरतों ने कासवी को खाना लगाने को कह दिया था और वो सब चलने में हर तरीके से सक्षम थीं। बस वो गप्पे लड़ाने में बिजी थीं, इसलिए उन्हें उठकर अपना काम करने में दिक्कत हो रही थी। हर्ष जी, जाओ बेटा कर दो। सानवी, जो कि खाने की प्लेट लिए बैठी ही थी, अपने बगल में बैठे रुद्रांश की तरफ देखती है, जिसकी शक्ल ये साफ साफ बयां कर रही थी कि उसका पारा अब चढ़ रहा था। कासवी सबको खाना देकर अपने लिए भी खाना लेकर आती है और रुद्रांश के बगल में बैठकर खाने लगती है। रुद्रांश, देखो जरा, पास पड़ोस में कोई और बचा हो तो उसे भी जाकर खाना दे आओ। कासवी, रुद्रांश जी, रुद्रांश, बुफे का मतलब होता है ना सबको, सेल्फ सर्विस, खुद से खाना लेना होता है। कासवी, शांत हो जाइए, वो सब मुझसे बड़े हैं, मैंने खाना दे दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। रुद्रांश, ठीक है, वेरी गुड। खाना खाकर कासवी फिर कामों में लग जाती है। अगर रुद्रांश पहले उसे काम करते देखता तो शायद उसे इतना गुस्सा नहीं आता, पर सच जानने के बाद उसे कासवी का कोई भी काम करना पसंद नहीं आ रहा था। शादी से पहले शाम को भी छोटी मोटी रस्में होती हैं, जिसमें बहन का भी थोड़ा योगदान होता है। ऐसे में हरीश जी बड़ी बुआ की बेटी लता को रस्मों में भागीदार बनने को कहते हैं। कासवी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। हरीश जी, लता बिटिया इतनी दूर से आई है और ध्रुव की शादी रोज रोज थोड़ी ना होनी है, लता ही कर देगी। कासवी को तो अपने घर भी जाना होगा ना। अब रुद्रांश से रहा नहीं गया, वो फौरन अपनी जगह से उठा। सानवी, भाई। रुद्रांश ने एक नज़र सानवी की ओर देखा और फिर आगे बढ़कर कासवी का हाथ पकड़ लिया। कासवी हैरानी से उसकी तरफ देखती है। रुद्रांश, चलो। कासवी, हाँ चलते हैं, बस 2 मिनट। हरीश जी, शाम को जल्दी आना बेटा। कासवी, जी पर। रुद्रांश कासवी की बात बीच में ही काटते हुए कहता है, नहीं आएगी। अब बाकी सब हैरानी से रुद्रांश की ओर देखते हैं। हरीश जी, बेटा। रुद्रांश, मत कहिए मुझे बेटा, जिस घर में मेरी पत्नी का सम्मान नहीं होता, मुझे उस घर का बेटा बनने का कोई शौक नहीं है। कासवी, रुद्रांश जी, ये आप क्या? हर्ष जी, हमसे कोई भूल हो गई है क्या दामाद जी? रुद्रांश, जिस लड़की को आप अपना परिवार कह के इंट्रोड्यूस भी नहीं करा सकते, जो लड़की अपने भाई की शादी में ही रस्मों में भागीदार नहीं बन सकती, घर इतने पास होते हुए भी वो यहाँ आकर नहीं रह सकती, तो फिर किसके लिए यहाँ आए वो? यहाँ पर सभी को खाना परोसने के लिए। चाची जी, बेटा जी। रुद्रांश, चाची जी प्लीज, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आपने भी कासवी के लिए आवाज़ नहीं उठाई, इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। सानवी अपने भाई की ओर गर्व से देख रही थी। रुद्रांश, और कासवी के ना आने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कमी पूरी करने वाले बहुत से लोग हैं, पर हमारे घर में कासवी की जगह कोई नहीं ले सकता, उसकी अपनी एक पहचान है।
वहाँ हम सबको इसकी ज़रूरत है। इसके बिना तो वहाँ लोगों का दिन शुरू नहीं हो सकता। काश भी उस घर की बहू नहीं बेटी है। ध्रुव भी अपनी जगह से उठता है और कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ता है। रुद्रांश, तुम तो कुछ बोलना ही मत। भाई होकर भी कभी तुमने अपनी बहन का साथ नहीं दिया। मेरी सानवी पर कोई आँच आएगी तो सबसे पहले उसके लिए उसका ये भाई ही खड़ा रहेगा। रुद्रांश ने कासबी की ओर देखते हुए कहा, सोच लो तुम्हें क्या चाहिए, पति या मायका। मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो सानवी। रुद्रांश और सानवी जाकर कार में बैठ जाते हैं। कासवी अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। हर्ष जी, ये सब क्या तमाशा। चाची जी, बस अब बस। बिट्टू, इस घर में तुम्हारी अहमियत किसी ने नहीं समझी। इस घर में तुम्हारे अपने हैं ही नहीं। तुम्हारे अपने तो वो हैं जो इस वक्त बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसने तुम्हारे हक के लिए आवाज़ उठाई है बिट्टो। कासवी की आंखें नम हो गईं। वो अपनी चाची जी के गले लगकर घर से बाहर चली जाती है। रुद्रांश और सानवी कार में उसका इंतजार कर रहे थे। कासवी आगे वाली सीट का गेट खोलकर कार में बैठ जाती है। सानवी एक बार अपने भैया और फिर अपने भाभी की तरफ देखकर बोलती है, चलिए। रुद्रांश कार स्टार्ट करता है। रास्ते भर कार में सन्नाटा पसरा था। इसके बाद सभी घर पहुंच गए। सौरभ जी और राधिका जी उस समय हॉल में ही बैठे थे। सभी के चेहरे पर 12 बजा देखकर राधिका जी सानवी से सवाल करती हैं और वो उन्हें सब बता देती है। सौरभ जी और राधिका जी दोनों हैरानी से खड़े थे। राधिका जी, तुम्हारे साथ उस घर में ऐसा बर्ताव होता आया है, मुझे पता भी नहीं था। रुद्रांश, क्योंकि माँ, इसने हमें कभी कुछ बताया ही नहीं। ये हर बात अपने दिल में दबा लेती है। कासवी बिल्कुल शांत खड़ी थी। सौरभ जी ने कासवी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई माने या ना माने, तुम हमारी बेटी हो, इस घर की बेटी हो। कासवी हल्के से मुस्कुरा देती है। सानवी अपने भाभी के गले लग जाती है। घर का माहौल थोड़ा मायूसी से भरा हो गया था। कासवी से किसी ने अब कोई सवाल नहीं किया और फिर वो अपने कमरे में चली गई। रुद्रांश भी उसके पीछे वहां पहुंच गया। कासवी अपने कपड़े बदलकर आंखें बंद कर बिस्तर पर लेट जाती है। रुद्रांश, बताओ। कासवी रुद्रांश की आवाज़ सुन उसकी तरफ मुड़ती है और सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखती है। रुद्रांश, यूं कब तक भागोगी सवालों से? नींद से उठोगी तो भी मेरे सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। कासवी, क्या सवाल है? रुद्रांश, क्यों होता था उस घर में तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव? आखिर किस भूल की सजा दे रहे थे ये लोग तुम्हें? कासवी, मेरा होना ही मेरी सबसे बड़ी भूल है। मैं एक लड़की हूँ, यही मेरी गलती है। रुद्रांश हैरान था। कासवी, पापा को बेटा चाहिए था पर मैं हो गई। फिर भी उन्होंने मेरे साथ एडजस्ट कर लिया। घर में हमेशा से भाई को मुझसे ज़्यादा प्यार मिला है। बेटा यानी घर का चिराग और बेटी यानी पराया धन, इसलिए सबने मुझे मेरी शादी से पहले ही पराया कर दिया। रुद्रांश, आज के ज़माने में ऐसी सोच, पर मैं किस मुंह से बोलूं? मैं खुद भी तो तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया है। जब तुम शादी करके इस घर में आई थी, कितनी उम्मीदें बांधी होंगी तुमने, कितने सपने सजाए होंगे तुमने। कासवी बेड पर से उठकर बैठ जाती है। रुद्रांश भी उसके बगल में आकर बैठ जाता है। रुद्रांश, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी हर उम्मीदें तोड़ दी। कासवी, रुद्रांश जी, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। रुद्रांश, तुम्हें तुम्हारे पापा, भाई या चाचा से जो प्यार अपनापन नहीं मिला, वो सब मैं तुम्हें दूंगा। मैं अपनी सारी गलतियां सुधारूंगा। सारी जिंदगी तुम्हारी हर ख्वाहिश का ध्यान रखूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मुझे। कासवी ने रुद्रांश के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बस। रुद्रांश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बोलने दो मुझे। कासवी, मुझे पता है आपको अपनी गलती का एहसास है। आपका गिल्ट मुझे आपकी आंखों में दिखाई देता है। आज जिस तरह से आपने मेरे लिए आवाज़ उठाई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे सम्मान और मेरी इच्छाओं के लिए आवाज़ उठाएगा। आप अपने मन से सारी बीती बातें निकाल दीजिए। रुद्रांश, तुमने सच में मुझे माफ़ कर दिया? कासवी, हाँ, और अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। रुद्रांश ये सुनकर थोड़ा भावुक हो गया। उसने कासवी के गाल पर हाथ रखा और प्यार से उसकी तरफ देखने लगा। रुद्रांश ने कासवी को गले से लगा लिया। कासवी ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। रुद्रांश हल्के हाथ से उसका सर सहला रहा था। कासवी, रुद्रांश जी, रुद्रांश, हाँ। कासवी, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। रुद्रांश,
मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, अपनी आखिरी सांस तक। दोनों आमने सामने बैठे थे। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैंने किया इनकार, फिर तुमने किया इनकार, पर आखिर में जीत ही गया हमारा प्यार। कासवी मुस्कुराते हुए, हाँ। रुद्रांश, वादा करो, तुम अपना हर सुख दुख मेरे साथ बांटोगी। मैं जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कासवी, वादा है। रुद्रांश एकटक उसकी आंखों में देख रहा था, फिर उसकी नजरें कासवी के होठों पर गईं। फिर दोनों मानो जैसे सहमति चाहते हों। कुछ इस तरह से वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों ने खुद को एक दूसरे के हवाले कर दिया। दोनों के होठ आपस में मिल चुके थे। आखिरकार इनका इंतजार खत्म ही हो गया था। एक आदमी जिसका प्यार अधूरा रह गया था, एक औरत जिसको अपने घर के आदमियों से ना प्यार और ना ही सम्मान मिला। ऐसे दो अधूरे लोगों ने मिलकर एक दूसरे को पूरा कर दिया। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।